तो गाइस, यदि आपने बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको इसके पहले वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यानी कि पेपर फर्स्ट जूलॉजी का। तो यह पेपर सेकेंड है जूलॉजी का, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ कोआर्डियस एंड कॉपरेटिव एंटोमी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आपका पेपर हो रहा है, यानी कि सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर हो गया है। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 और 24 जूलॉजी पेपर मेजर पेपर है, पेपर सेकंड है, यानी कि यहाँ पर जूलॉजी सेकंड पेपर है, या जूलॉजी का सेकंड पेपर। तो इस बार आपको 2 पेपर देने होंगे, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का आपको 2-3 पेपर देना है। तो इसमें दिया गया है अति लघु, यानी कि इसमें 3 खंड होंगे, अ ब स ए बी सी। तो इसमें 3 खंड होंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर देना हमें। प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है 50 शब्दों में या 100 शब्दों में होगा आपको, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर आपको 10 नंबर यानी कि 30 नंबर मिलेगा। यहाँ पर दिया गया है, पहला क्वेश्चन है बोलोनो, क्या दिया है, बोलोनोग्लोमस की व्यवस्थित स्थिति के बारे में बताना है। बोलोनोग्लोमस की व्यवस्थित स्थिति क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा है इंसुलिन हार्मोन्स से रिलेटेड है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इंसुलिन, यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इंसुलिन हार्मोन्स भी पढ़े होंगे। तो इंसुलिन हार्मोन्स क्या होता है, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा ज़रूर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन से रिलेटेड आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है स्तनधारी की दिया है हामरस हड्डी। स्तनधारी की ह्यूमरस हड्डी क्या होती है, तो आपको इसके बारे में बताना है। स्तनधारी जो जीव होते हैं, जिनमें दूध निकलता है, ठीक है, स्तनधारी हामरस हड्डी क्या होता है। अगला क्वेश्चन है मछली के समान लक्षण क्या होते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मछली के समान लक्षण क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा सा टिप्पणी लिखना है। और यह है ब्लेनोग्लोसस, क्या दिया है, ब्लेनोग्लोसस का स्वभाव एवं वास स्थान। ब्लेनोग्लोसस का स्वभाव एवं वास स्थान क्या है, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अफ्रीका, दिया है अम्फीआक्सस की ओरल हुड। अम्फीआक्सस की ओरल हुड क्या है, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारी में क्रेनियल नर्व के नाम लिखिए। स्तनधारी में क्रेनियल नर्व सिस्टम के बारे में लिखना है। यह है नेम ऑफ क्रेनियल नर्व इन स्तनधारी, यानी कि मामल। स्तनधारी में क्रेनियल नर्व के बारे में, यानी कि उनका नाम लिखना है। यहाँ पर नाम दिया है, यानी कि नाम ही लिखना है। आगे का क्वेश्चन है आर्कियो, दिया है आर्कियो। हाँ, तो यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं इसके पहले वाले वीडियो को, तो इसको पहले वाले वीडियो को देखिएगा जरूर। यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हाँ, क्वेश्चन नंबर V ट्रिपल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है आर्कियोपेटेरिक्स दिया गया है। यह क्या क्या होता है, यहाँ पर कुछ अजीब तरीके के नाम दिए गए हैं। तो यदि आप आर्कियोपेटेरिक्स से जानते हैं, इसके बारे में यदि आपको पढ़ाया गया है तो आप कर ले सकते हैं, तो नहीं तो बहुत से आसान क्वेश्चन हैं, आप इसे कर लेंगे। यानी कि आपको दैनिक जीवन में, जैसे हो गया मछली के समान लक्षण, स्तनधारी में क्रेनियल नर्व के नाम लिखना है। और यहाँ पर दिया है इंसुलिन हार्मोन्स दिया गया है। और नीचे दिया गया है टाइगर, तो टाइगर के बारे में बता देना थोड़ा सा। और यहाँ चमगादड़, यानी कि बैट मतलब क्या था, चमगादड़ होता है, तो इसके बारे में लिख सकता है। यहाँ पर इजी क्वेश्चन है। तो आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपके जूलॉजी के सेकंड पेपर में आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं खंड ब पेपर, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी केवल 4 प्रश्नों का उत्तर देना है हमें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमें 200 शब्दों में देना है, जो कि 6 नंबर का रहेगा, यानी कि 24 नंबर आपको इस प्रश्न से मिल जाएंगे। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन, यह है पक्षियों के समान लक्षणों का हमें वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि सरल भाषा में है, आप इसे पक्षियों के समान लक्षण जो भी होते हैं आप लिख सकते हैं। तो इसमें पक्षियों के समान लक्षण के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 विषैले सांपों के नाम बताना है। ये बहुत ही 6 विषैले सांपों के सामान्य तथा जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। 6 विषैले सांपों के सामान्य लक्षण या गुण जो भी होंगे, और जंतु वैज्ञानिक नाम लिखना है उनका, यानी कि 6 विषैले सांपों का हमें वैज्ञानिक नाम भी लिखना है। और अगला क्वेश्चन है हमारा
नियोटोनी, नियोटोनी क्या है? नियोटोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया 5 में दिया गया है, त्वचा क्या है तथा कार्डेट में इसके कार्य बताएं। त्वचा क्या है, त्वचा तथा कार्डेट में इसके कार्य को बताना है। तो यह भी क्वेश्चन क्या है, इजी यानी कि इजी लैंग्वेज में है। त्वचा क्या है तथा कार्डेट में इसके कार्य को बताना है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि पूछ रहा है कि आपके द्वारा अध्ययन किए गए पक्षी तथा स्तनधारी की अंश मेलखाओं का तुलनात्मक विवरण दीजिए। यानी कि आपको स्तनधारी और पक्षियों में जो भी अंतर है आपको बताना है। यानी कि अंश मेलखाओं का तुलनात्मक विवरण दीजिए। आपके द्वारा अध्ययन किए गए पक्षी तथा स्तनधारी की अंश मेलखाओं का तुलनात्मक हमें विवरण देना है, उनके बारे में बताना है, स्तनधारी और पक्षियों के बीच में। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, नर पक्षी अथवा नर स्तनधारी के मूत्र जनन अंगों का उचित चित्रों सहित संक्षिप्त में वर्णन करना है। आपको चित्र भी बनाना होता है कुछ कुछ प्रश्न में, तो आप चित्र भी थोड़ा सा डायग्राम वगैरह प्रैक्टिस करके जाइएगा, रिवीजन करके जाइएगा। तो नर पक्षी अथवा नर स्तनधारी, यानी कि या तो आप नर पक्षी या तो स्तनधारी के मूत्र जनन अंगों का उचित चित्रों सहित हमें संक्षिप्त में वर्णन करना है। और आगे का क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि एबीज तथा स्तनधारियों के उदाहरण सहित सामान्य लक्षण लिखिए। एबीज तथा स्तनधारियों के उदाहरण सहित हमें सामान्य लक्षण भी, जो भी जनरल लक्षण होते हैं, जनरल यानी कि सामान्य लक्षण जो होते हैं, तो जनरल कैरेक्टर्स जो होते हैं उसके बारे में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर खंड स यानी कि सेक्शन सी। केवल 2 प्रश्न हल करने हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न में हमें, जो कि 500 वर्ड का रहेगा। जूलॉजी का सेकंड पेपर है। हाँ गाइस, जूलॉजी का सेकंड पेपर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, यूकोकार्डेटा दिया है, यूरोकार्डेटा वर्ग के समान लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें दिया है यूरोकार्डेटा वर्ग के समान लक्षण का हमें वर्णन करना है। ये पहला क्वेश्चन बन गया यहाँ से। तथा इसका वर्गीकरण गणों तक उपयुक्त उदाहरण सहित दीजिए। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका वर्गीकरण गणों तक उपयुक्त उदाहरण सहित देना है। यानी कि आप यह यूरोकार्डेटा के वर्ग के समान लक्षण भी लिखना है और इसका वर्गीकरण के उपयुक्त उदाहरण सहित भी समझाना है। या तो हमें लिखना है, यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्डमानिया का आहार नाल एवं भोजन क्रिया विधि का वर्णन करना है। हर्डमानिया का जो आहार नाल एवं भोजन क्रिया विधि है उसका वर्णन करना है। यानी कि हर्डनिया ने जो हमें आहार नाल एवं भोजन क्रिया के विधि में जो बताया है उसके बारे में उसका हमें वर्णन करना है। अथवा यानी कि इन दोनों में से आपको क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ दिया है, क्वेश्चन नंबर 10, तो इन दोनों में से आपको कोई एक लिखना है। यहाँ पर या तो हर्डमानिया का लिखिए या तो यूरोकार्डेटा के समान लक्षणों का वर्णन करना है। तो दोनों में से जो भी आपको लर्न हो, तैयार हो, रिवीजन हो, वही करिएगा। और एग्जाम में सबसे पहले आपको दीर्घ ही क्वेश्चन करने हैं, दीर्घ से स्टार्ट करना है, लास्ट तक जाना है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है, स्तनधारियों में दंत विन्यास क्या है। स्तनधारियों में दंत विन्यास के बारे में बताना है। किसमें है, इसी में है, यहाँ पर हार्डेमानिया वाले में ही दिया गया है, यहाँ पर देखिए। और क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, पक्षियों के प्रवसन पर एक निबंध लिखिए। पक्षियों के प्रवसन पर एक निबंध लिखना है। प्रवसन क्या होता है, तो आप यदि प्रवसन के बारे में जानते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं। पक्षियों के प्रवसन पर एक निबंध लिखना है। जी हाँ गाइस, तो दिया गया है पीयूष ग्रंथि पर एक निबंध लिखना है। तो पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि वही होता है। पीयूष ग्रंथि पर एक हमें निबंध लिखना है। तो निबंध आप आसानी से लिख सकते हैं। पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं या उनसे जुड़े भी जितने भी बोन्स या हड्डियां होती हैं उनके बारे में लिखना होगा आपको। पीयूष ग्रंथि पर एक निबंध लिखना है। तो आपको यदि इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो रही है तो हमारे टेलीग्राम चैनल अमन जेकिंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यानी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको। वीडियो का PDF और आप जो भी कोई पूछना चाहते हैं वहाँ पर पूछ सकते हैं। बहुत से बच्चे वहाँ पर एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, तो आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर एक दूसरे की हेल्प करिए। धन्यवाद।